सभी लोगों को जय हिंद के साथ स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार अपने चैनल पे सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज देख रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत कम लंबी है, इसको ध्यान सुने, आज बहुत काम की बात है। चलिए दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं दो महान शिक्षक हैं। एक जो हमारे दिख रहे हैं पीछे से, तो राकेश यादव सर मैथ के विजार्ड हैं ये, और मैथ में एक क्रांति लाने का काज किए ये। दूसरा हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं जो कि एस के जहाज सर हैं, जो साइंस को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या इनके बारे में मुझे करना है चर्चा, ये सुनिए। रेलवे ग्रुप डी की अब देख रहे होंगे वैकेंसी, ये मात्र मात्र अभी 32,000 है। कितना हजार है? 32,000 है। इस 32,000 को यानी कहा जा रहा है कि 1 लाख किया जाए। तो इन्होंने इसके झार ने 4-5 बार इन्होंने ट्विटर कैंपेन, लेकिन उससे कोई भी रेलवे मिनिस्टर के कान में रेंग नहीं, यानी कुछ भी उस पर असर नहीं डाला। इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है सर ने, बहुत बड़ी, विद्यार्थियों के हित में। इन्होंने ये कहा है कि यानी कि 2 तारीख को, यानी कि जो है आपके पास 2 मार्च 2025 को इन्होंने ये कहा है कि पटना के गांधी मैदान नहीं, गर्दनी बाग के मैदान में इन्होंने फिजिकल प्रोटेस्ट को जारी करने की घोषणा इन्होंने अपने चैनल पे कर दी है। कौन? एस के झा सर ने। ये बहुत बड़ी दिलजीत वाली बात होती है कि कोई शिक्षक विद्यार्थी के लिए सबसे पहले मैदान में उतरता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले खान सर अभी उतरे हुए हैं इसको बीपीएससी री एग्जाम को लेके। वो तो इतने अड़े हैं, कह रहे हैं कि ये मुझे तो बीपीएससी का री एग्जाम करा के ही दम लूंगा। बहुत अच्छे आप लोगों का सोच है सर, और इसी तरह से विद्यार्थियों को आप सोच को बढ़ाते चलिए। तो इन्होंने 2 मार्च को इन्होंने जारी कर दिया नोटिफिकेशन पटना के गर्दनी बाग में, और इनके साथ देने के लिए इन्होंने ये भी कहा कि मैं भी भरपूर आपको सहयोग करूंगा किसी भी तरीके से पढ़े। तो ये राकेश सर भी कह रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच बातचीत अच्छी खासी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक आप अभी देख रहे होंगे कि खान सर और बिपिन सर, वो भी मैथ मस्ती वाले, उन्होंने भी चुनाव लड़नेंगे पक्का, ये गारंटी है, मैं बता दे रहा हूं। तो मैं राकेश सर से भी कहूंगा, सर आप इतने बड़े नाम के मोहताज नहीं हैं और ना ही काम के, बाकी सारी शोहरत दुनिया की मिल चुकी है आपको। तो आप एक बार विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी में धांधली चलती है, जो इतनी कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन है, कैसे क्या कर दे रहे हैं, वैकेंसी को उलट पुलट ना सही ढंग से किसी तरह से रिजल्ट में दे रही है चीजों, तो मैं आपसे विनती करता हूं सर कि आप भी एक बार चुनाव लड़िए, जिससे कि क्या हो सकती है कि आपका विद्यार्थी का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, जिससे आप संसद भवन में जाइएगा। तो ये जो समस्याएं जो हम लोगों के पास, जैसे अभिनय सर भी आ रहे हैं, और इन सभी जितने भी बड़े बड़े जो स्टारडम टीचर हैं, उन सभी, अगर सोचिए अगर भारत से 10 टीचर भी चले गए संसद भवन में, राज्यसभा से जाएं चाहे लोकसभा से जाएं, किसी तरह से, तो वो अपनी जब समस्या लेके चलेंगे और वहां पे जब संसद भवन में अपनी पर्चा को दिखाएंगे, सोच लीजिए उस दिन क्या होगा। सोचो, तो ये जो सर हैं संपूर्ण क्रांति की याद दिलाना चाह रहे हैं। ये संपूर्ण क्रांति पता होगा, ये बिहार से ही शुरुआत हुई थी, 1974 की कहानी है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने ही अकेले पूरी तख्ता को पलट दिया था। तो आप उनके बारे में पूरी जानते हैं, छात्र आंदोलन। तो सरकारों से भी मेरा निवेदन है कि भाई ऐसा करें ताकि आपको किसी भी देखिए, शिक्षक नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन में जाए, लेकिन सरकार मजबूर कर दे रही है क्योंकि चीजों को न सही ढंग से। तो आप सभी शिक्षकों से महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जो है जिस तरह से विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा, और आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, सरकार मान नहीं रही है। इसके लिए आपको संसद भवन और विधानसभा तक जाना अनिवार्य मांग रहा है ये। तो बड़े बड़े जो स्टारडम टीचर हैं, जैसे गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, इन सभी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप इलेक्शन लड़ने से ये क्या होगा कि वहां जब एक बार जाइएगा तो आप एक चीजों को वहां जब चर्चाएं होगी आपकी, तो सोचिए कि विद्यार्थी तो ऐसे ही आप लोग जिता देगा भाई, क्योंकि ये हर जगह विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी अपने माता पिता को भी कहेंगे वोट दो भाई दो, क्योंकि ये छात्र
क्योंकि अब ये गुरुजी लड़ रहे हैं चुनाव में। तो भाई आप सभी लोग से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन सभी सरों के साथ रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे पढ़िए, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो कहा है विद्यार्थियों के हित में जो बात कर रहे हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट, तो इनका कम से कम साथ दीजिए, जहां से भी है जिस तरह से भी है। कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक पहुंचे और विद्यार्थी के हित में बात किया सके। ना ही बिहार में कोई एग्जाम सही ढंग से हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। भाई पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं, इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। और वो संसद भवन में और विधानसभा में चर्चा जबरदस्त होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नियम तो बन गए हैं कि 1 करोड़ रुपया लगेगा भाई। अरे भाई 1 करोड़ विद्यार्थी जो फाइन करोगे उससे क्या फायदा होगा, विद्यार्थी को क्या मिलेगा ये बताइए आप। भाई बार बार तो वही धंधा हो जा रहा है। लेकिन इस चीज में जो भी लोग हैं, इन सभी शिक्षकों को भी उतरना पड़ेगा इलेक्शन में, तभी कुछ चर्चाएं एजुकेशन के सिस्टम में सुधार आएगा, चीजों को अच्छे तरीके से किया जाएगा। परीक्षा कैसी होती है, किस प्रकार से होनी चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी वैकेंसी के लिए कौन सा लेवल को चुना जाना चाहिए विद्यार्थी की, इन सभी शिक्षकों को जब रहेंगे तो अपनी मंतगना देंगे वहां सरकार मंत्रालय में, तो मजा आएगा। तो हम सभी सरों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जरूर सर ये आप इलेक्शन की रणनीति बनाइए, विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये सर तो भाई आप जानते हैं मैथ के किंग हैं। जिस समय 2016 की कहानी बताता हूं और 2019 की कहानी, इन्होंने ही तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जन्मदाता यही तो है भाई, जो कि कैरियर विल नाम से जानते हैं। इन्होंने ही तो सबसे पहले वो बोर्ड पे लाए थे ऑनलाइन। धीरे 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 आज हम छोटे छोटे शिक्षक जो हैं, टीचर जो मास्टर और बच्चे हैं, ठीक है, इन सभी से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने का मौका मिला। ठीक है, तो ये चीज को जब क्रांति आप लाए हैं, जब डिजिटली क्रांति आपने ला दिया, तो आप भारत के संसद भवन में भी क्रांति लाइए सर। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर, आपके पैर छूकर। लेकिन आप जो हैं इतने मासूमियत व्यक्ति हैं, दिल के बहुत नेक इंसान हैं कि मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता है क्योंकि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं। तो इन सर के पास सारी चीज जो है, यानी नेक दिल है, पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, किसी भी चीजों को सहेजने का इनको पता है। तो आप सर थोड़ा सा एक बार गिनीमत उठाइए और विद्यार्थियों के लिए जय जयकार की नारा लगाइए। और ये जो है सहायता तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप संसद भवन का सफर कीजिए। जैसे अंग्रेजी में एक नीतू मैम है, उन लोग, इन सारे लोग अगर जाएंगे ना, ये बोलने से सुन नहीं रहे ना, तो इनकी जब बैठेगी वहां ना, सोचिए वहां पे जो लहराएंगे परचम कि परीक्षा आउट, तो सोचिए उस दिन क्या होगा विद्यार्थी के हक में। अभी आप कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बार हल्ला करता है समाप्ति। लेकिन जब शिक्षक महोदय वहां रहेंगे तो एक बार नहीं कई बार हमेशा करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, चीजों को सलेटते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि शिक्षक महोदय जरूर जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है। और ये समय जो है हम लोगों को, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी कि जो पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना, यानी 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, 10-10 साल से कुछ बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, उनकी कहीं नहीं हो पाती है, तो बेचारे मासूमियत होकर के किस तरह से उनकी जीवन यापन गुजरती है वो आप सभी को पता होगा और आप जानते होंगे। तो बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट जरूर करें अपनी राय कि इन सभी शिक्षकों को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। ये जो बात रही है, ये सर ने नहीं कहा, ये मैंने खुद से इस बात को सर से ये बोल रहा हूं अपनी डिजिटली माध्यम से। तो बाकी आप ज्यादा बोला होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी जो मनोकामना है यही है कि आप बड़े शिक्षक हैं और आप जो हैं, यानी कि आपको तो जितने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपको तो भगवान मानते हैं। सोच लीजिए, दर्जा दिया है आपने, यानी कि विद्यार्थी जो है आपको दर्जा दे रहे हैं भगवान का। भगवान सोचिए क्या, यानी कि, और ऐसे भी हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि गुरु का जो होता है स्थान, यानी कि माता पिता से भी पहले स्थान आता है गुरु जी का। सोचिए, आप जो है विद्यार्थी के बारे में सोचिए,
और अपनी जो वीरता का जो चक्र चलाते हैं वो चलाइए थोड़ा सा अच्छे तरीका से, ताकि सरकार को झुकना पड़े। अगर आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए ताकि सरकार को झुकना पड़े। ये सर आप लोगों में पावर है, चीजों को चलिए, क्योंकि आप लोग जो है इतने पॉपुलरिटी हैं कि ऐसे ही नहीं आ गया, आप में कुछ ना कुछ गुण होगा तभी आया हो। उस गुण को विद्यार्थी को रोजगार के अवसर को तलाशिए अच्छे तरीके से, पेपर लिखना हो ताकि बेचारा ज्यादा दिन तक लंबी तैयारी नहीं करे। अब बताइए ना, रेलवे की तैयारी करते हैं बच्चे 10-10 साल, 5 साल तो मिनिमम होता है भैया। अब देखिए ना जितने लोग दे होंगे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बताइए उसका परिवार क्या सोच रहा होगा, कितने दिनों से आस लगाए बैठे होते हैं। खास करके 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां के लोग सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो आप इन सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।